आंगन की सब्जियां। मई की तपती धूप में जहां लोग पंखे और कूलर की छांव ढूंढते थे, वहीं 50 वर्षीय माधव प्रसाद अपने पुराने मकान के पथरीले आंगन में कुदाल चला रहे थे। माधव जी एक रिटायर्ड प्राइमरी स्कूल टीचर थे। उनकी एक ही हसरत थी, घर के उस बंजर पथरीले आंगन को एक लहलहाती हरी भरी सब्जियों की क्यारियों में बदलना। वे बाजार की रसायनों से भरी सब्जियों से ऊब चुके थे और अपने परिवार को अपने हाथ की उगाई शुद्ध पौष्टिक सब्जियां देना चाहते थे। लेकिन यह काम उतना आसान नहीं था। आंगन की जमीन में मिट्टी कम और कंकर पत्थर ज्यादा थे। सुनिए जी, इस उम्र में यह कुदाल फावड़ा चलाना बंद कीजिए। जमीन इतनी सख्त है कि इसमें दूब भी नहीं उगती। आप सब्जियां उगाने के सपने देख रहे हैं, क्यों अपनी पीठ का दर्द बढ़ा रहे हैं? पापा, आप भी कमाल करते हैं। आजकल 20 रुपए में बाजार में किलो भर टमाटर मिल जाते हैं। आप इस फालतू के काम में पूरा दिन और शरीर क्यों गला रहे हैं? अमित बेटा, जो चीज बाजार में पैसों से मिलती है उसमें स्वाद हो सकता है, लेकिन ममता और मेहनत की मिठास नहीं होती। जब इस मिट्टी से पहला पौधा फूटेगा ना, तब तुम समझोगे। माधव जी के इस पागलपन में उनके दो ही साथी थे, उनकी 8 साल की पोती छुटकी और घर का पुराना वफादार सेवक भीमा। अगले 1 महीने तक आंगन में जो मेहनत हुई वह किसी तपस्या से कम नहीं थी। कड़ी धूप में खुदाई, भीमा और माधव जी ने मिलकर पूरे आंगन की 1-1 फुट गहरी खुदाई की। अनगिनत बाल्टी कंकर और ईंट के टुकड़े बाहर निकाले गए। मिट्टी की तैयारी। गांव से दूर जाकर नदी के किनारे से उपजाऊ काली मिट्टी बोरियों में लाद कर लाई गई। जैविक खाद का निर्माण। माधव जी ने बाजार की खाद की जगह गोबर, सूखे पत्ते और रसोई के छिलकों को सड़ाकर खुद कंपोस्ट खाद तैयार की। हर दोपहर जब पूरा शहर सोता था, तब माधव जी और भीमा पसीने से लथपथ होकर पौधों की क्यारियां बनाते थे। छुटकी अपने छोटे छोटे हाथों से पौधों में पानी छिड़कती थी। मालिक, हाथ में छाले पड़ गए हैं। भीमा, जब ये छाले मिर्च और टमाटर की रंगत में बदलेंगे तो ये दर्द खुद ब खुद गायब हो जाएगा। मेहनत रंग लाई। कुछ ही हफ्तों में आंगन की बदरंग मिट्टी पर हरी भरी कोपलें फूटने लगी। लौकी और तोरी की बेलें ऊपर छप्पर की ओर दौड़ने लगी। टमाटर के पौधों पर छोटे छोटे पीले फूल आ गए। भिंडी के तीखे हरे पौधे लहराने लगे और धनिया पुदीने की खुशबू से पूरा घर महकने लगा। माधव जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वे रोज सुबह उठकर हर पौधे को ऐसे देखते जैसे कोई पिता अपने नवजात बच्चे को देखता है। लेकिन तभी प्रकृति ने इम्तिहान लिया। जुलाई के अंत में बनारस में अचानक मूसलाधार बारिश और भयंकर ओले पड़े। रात भर ऐसा तूफान चला कि मानो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। माधव जी पूरी रात सो न सके। वे खिड़की से आंगन की तरफ देखते रहे। सुबह जब बारिश थमी तो आंगन का नजारा देखकर माधव जी का कलेजा मुंह को आ गया। टमाटर के कई पौधे जड़ से उखड़ चुके थे। लौकी की बेल टूटकर कीचड़ में गिर गई थी और मिर्च के पौधे झुककर टूट चुके थे। महीने भर की खून पसीने की मेहनत कीचड़ में सनी पड़ी थी। माधव जी आंगन के बीचों बीच घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मैंने कहा था ना जी, मत करो इतनी मेहनत। देखिए, सब बर्बाद हो गया। आंगन में सब्जियां कभी नहीं उग सकती है, आप मान लीजिए ये बात। पापा, छोड़िए अब ये सब। ये आपके बस का नहीं है। सब्जियां उगना इतना आसान काम नहीं है। ये आपसे नहीं हो पाएगा। सबने सोचा कि माधव जी अब हार मान लेंगे, लेकिन माधव जी की आंखों का पानी सूखा और उनकी जगह एक नई जिद ने जन्म ले लिया। नहीं सुमित्रा, किसान कभी एक तूफान से डरकर खेती नहीं छोड़ता। अगर जड़ें जिंदा हैं तो पौधा फिर पनपेगा और इस बार सब्जियां जरूर उगेंगी, देखना। उस दिन के बाद से माधव जी की मेहनत दोगुनी हो गई। पौधों का इलाज। उन्होंने टूटे हुए पौधों को लकड़ी की खपच्चियों के सहारे बांधा और उनको बिल्कुल सीधा कर दिया। जड़ों की सुरक्षा। कीचड़ से भरी मिट्टी को सुखाने के लिए उसमें सूखी राख और नीम की खली मिलाई। दिन रात का पहरा। भीमा और माधव जी ने हर एक पौधे को दवा और पोषण देकर फिर से खड़ा किया और चमत्कार हुआ। 2 हफ्तों के भीतर टूटी हुई बेलों से नई शाखाएं निकल आईं।
पौधों ने जैसे माधव जी के जुनून को पहचान लिया था। वे पहले से भी ज्यादा तेजी से और घने होकर लहलहा उठे। महीने भर बाद वह ऐतिहासिक दिन आया। टमाटर के पौधे लाल सूरज गुच्छों से लदे हुए थे। लौकी की लंबी लंबी हरी बेलों पर 2-2 फीट की ताजी लौकियां झूल रही थी। भिंडी, हरी मिर्च और बैंगन की भरमार थी। पूरा आंगन एक मिनी फार्म हाउस जैसा लग रहा था। सुमित्रा, ये लो आज के भोजन के लिए अपने आंगन की ताजी सब्जियां। माधव जी ने अपने हाथों से पहली लौकी, 4 लाल टमाटर, 1 गोभी और हरी मिर्च तोड़कर सुमित्रा की झोली में डाली। उस दोपहर सुमित्रा ने आंगन की ताजी सब्जियों से लौकी का कोफ्ता, टमाटर की चटनी और बैंगन का भरता बनाया। जब खाना मेज पर लगा तो पूरे कमरे में एक सौंधी, अपरिचित सी भीनी भीनी खुशबू फैल गई। पापा, यह स्वाद ये बाजार की सब्जियों जैसा बिल्कुल नहीं है। इसमें एक अजीब सी ताजगी और मिठास है। सच में जी, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी स्वादिष्ट और नरम लौकी कभी नहीं खाई। बेटा अमित, इस स्वाद की वजह कोई मसाला नहीं है। इसमें भीमा के छालों का पसीना है, मेरी जिद है और छुटकी का प्यार है। जब मिट्टी को मेहनत से सींचा जाता है तो वह अमृत पैदा करती है। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी मेहनत का मजाक उड़ाया था। आज मुझे समझ आया कि असली धन क्या होता है। माधव जी के आंगन की सब्जियों की चर्चा अब केवल उनके घर तक सीमित नहीं रही। आसपास के पड़ोसी, जो पहले माधव जी को सनकी कहते थे, अब उनके घर आकर पौधे उगाने और जैविक खाद बनाने के गुर सीखने लगे। माधव जी ने अपने आंगन की अतिरिक्त सब्जियां कभी बेची नहीं, बल्कि वे हर हफ्ते पूरे मोहल्ले और गरीब जरूरतमंदों में बांट देते थे। अमित, जो पहले लैपटॉप में घुसा रहता था, अब रोज सुबह उठकर अपने पिता के साथ आंगन में पौधों की गुड़ाई करता था। जिस बंजर आंगन में कभी केवल धूल और कंकर हुआ करते थे, आज वह मेहनत, धैर्य और परिवार के प्रेम की एक हरी भरी मिसाल बन चुका था। मिट्टी कभी धोखा नहीं देती, बशर्ते उसे पसीने से सींचा जाए। मीरा और उसका पति रमेश गांव में मजदूरी करते थे, पर पिछले कुछ समय से मजदूरी का काम लगभग खत्म सा हो गया था। उसी बीच एक दिन मीरा के गांव में रहने वाली सरस्वती, जो कुछ समय पहले शहर चली गई थी, अपने किसी जरूरी काम से गांव आई हुई थी। मीरा जब सरस्वती से मिली तब सरस्वती उससे बोली, देख मीरा, मुझे शहर में रहते हुए 6 महीने होने वाले। इतना अच्छा काम मिल गया है फैक्ट्री में, पैसे भी अच्छे मिलते हैं। कमरा किराए पर ले लिया है, दोनों पति पत्नी आराम से बस में जाते हैं और काम करके शाम को साथ ही घर लौट आते हैं। 12,000 पप्पू के बापू को मिलते हैं और 8,000 मुझे। बच्चों को भी सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया है। बस बच्चों का पहचान पत्र बदलना था, उसी सिलसिले में यहाँ आई हुई थी। मेरी मां, तू भी शहर में बस जा, आराम से रोजी रोटी कमा लोगे दोनों। एक बार बात करके देखती हूँ, और तू मुझे अपना फोन नंबर दे जा, मैं तुझे फोन कर लूंगी अगर मेरा विचार बनता है तो। मीरा ने सरस्वती की बात अपने पति रमेश से कही। यहाँ सारा दिन मजदूरी करके 60-70 रुपए बड़ी मुश्किल से कमा पाते हो, चलकर देखते हैं ना शहर। सरस्वती और उसका पति दोनों बहुत सही सेट हो गए। उसने मुझे अपना नंबर भी दिया है। अगर काम सही लगा तो हम वहाँ पर किराए पर घर ले लेंगे। अभी कुछ दिन के लिए हम उनके साथ रह लेते हैं। ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद मीरा अपने पति रमेश और दोनों बच्चों गुड़िया और राजू के साथ दिल्ली शहर आ जाती है। वहाँ पर रमेश को फैक्ट्री में काम मिल जाता है, पर मीरा के लिए फैक्ट्री में अभी कोई काम नहीं था। कोई बात नहीं मीरा, रमेश भैया का तो काम लग गया ना, अब थोड़े दिन बाद तेरे लिए भी कोई ना कोई जगह खाली हो जाएगी। रमेश भैया, बराबर में किराए का मकान खाली हो गया, चाहो तो एक बार देख लो। हाँ, देख लेते हैं। चल मीरा, मकान देख कर आते हैं। मीरा और रमेश को कमरा पसंद आ जाता है। अब रमेश सुबह सुबह काम पर जाता तो मीरा पीछे से घर का काम करके बच्चों को स्कूल भेजकर खुद किसी काम की तलाश में निकल जाती। गर्मियां शुरू हो गई थी। चिलचिलाती धूप में मीरा पूरा दिन काम की तलाश करती थी। मीरा, धागे की फैक्ट्री में तो जगह खाली नहीं है, तुझे कुछ दिन रुकना पड़ेगा। कोई नहीं, तब तक मैं भी अपने आप काम ढूंढ रही हूँ, शायद कोई काम मिल जाए। सरस्वती, मैंने ये हरी सब्जियों का अचार डाला है, थोड़ा सा लेती जाना। अरे वाह, गांव का बढ़िया हरी सब्जियों का अचार गर्मियों में बहुत टेस्टी लगता है। हाँ दे दे, थोड़ा सा लेती जाऊंगी।
मीरा ने हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन पति और बच्चों के जाने के बाद मीरा तैयार हुई। उसने 2 रोटी और साथ में एक डिब्बी में हरी सब्जियों का अचार पैक किया और फिर से काम की तलाश में चल पड़ी। आज मीरा ने एक बस पकड़ी। उसे किसी ने बताया था कि एक कोठी में रोटी वाली की तलाश है। मीरा बस में बैठ गई। उसे भूख लगी तो उसने अपनी रोटी और हरी सब्जियों के अचार की डिब्बी खोली। उसके बराबर में ही एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। बुरा न मानो तो बेटी एक बात पूछूं? ये अचार किस चीज का है? बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है और देखने में भी बड़ा हरा भरा लग रहा है। अम्मा जी, ये हरी सब्जियों का अचार है, 2-3 दिन में ही तैयार हो जाता है। आजकल गर्मियों में हरी सब्जी आई हुई है, लौकी, खीरा, ककड़ी, मूली, धनिया वगैरह, और कुछ फलियां मिलाकर मैं तैयार कर लेती हूँ। खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है और झटपट बन भी जाता है। आप खाओगे ले लो। मैं तो रोटी बना कर लाई थी घर से, तो साथ में थोड़ा अचार रख लिया था। मुझे तो बरसों हो गए बेटी अचार खाए हुए। अब हमारे यहाँ तो बहुएं बाजार की चीज इस्तेमाल करती हैं। घर में तो कितना समय हो गया अचार डाले हुए। लाओ, अगर तुम खिला रही हो तो थोड़ा सा खाकर देख लेती हूँ। मीरा का नेचर बहुत अच्छा था। वो सबके साथ मिलजुल कर रहने वाली थी। उसने फौरन डिब्बी में से अचार और साथ में एक रोटी उन बुजुर्ग औरत को दी। बुजुर्ग औरत ने इतनी स्वाद के साथ उस अचार और रोटी को खाया कि झट से एक बात बोल दी। बेटी, अब तुमने अपने हाथ की रोटी और इतनी स्वादिष्ट हरी सब्जियों का अचार खिलाया है कि मजा आ गया। मेरी तो सारी गर्मी दूर हो गई ठंडा ठंडा स्वादिष्ट हरी सब्जियों का अचार खाकर। अगर मैं तुमसे थोड़ा ज्यादा अचार बनवाना चाहूँ तो क्या तुम बना दोगी? अब क्या नाम बताया था तुमने अपना? मैं तुम्हारा नाम भूल जाती हूँ। जी मीरा। हाँ मीरा, अब याद रहेगा, हरी सब्जियों का अचार खिलाने वाली बिटिया मीरा। अच्छा, तो मैं कह रही थी कि तुम मुझे अपना नंबर दे दो और मेरे लिए 2 किलो हरी सब्जियों का अचार डाल दो। ये लो अचार के पैसे। अम्मा जी, वो बात तो सही है, पर मेरे पास अभी मोबाइल फोन नहीं है, मेरे पति के पास है। आप मुझे नंबर लिख कर दे दो, मैं उन्हीं के नंबर से आपको फोन कर दूंगी। और ये पैसे क्यों दे रही हो आप? मैं ऐसे ही आपको। देखो बिटिया, तुमने मुझे अभी कहा है कि तुम काम की तलाश में हो, तो सोच लो कि तुम्हारा काम आज से ही शुरू हो गया। जब तक तुम्हें फैक्ट्री में काम नहीं मिलता, तुम हरी सब्जियों का अचार बेचना ही शुरू कर दो और शुरुआत मेरे से कर दो। क्यों, सही कह रही हो ना? उस बूढ़ी औरत ने मीरा को कमाई का एक नया रास्ता दिखा दिया। मीरा को पैसे देकर और अपना नंबर लिखवाकर वो बूढ़ी औरत बस से उतर गई। मीरा कोठी में काम पूछने की जगह अब सब्जी मंडी पहुंची। उसे एक नई राह मिल गई थी। मीरा मंडी पहुंची और हरी हरी सब्जियां खरीदने लगी। भैया, यहाँ पर अचार के बढ़िया मसाले कहाँ मिलेंगे? मुझे तो पता ना बहन जी, ये मंडी में देख लो कौन सी दुकान सही है। अचार के मसाले की पीछे गली में बड़ी दुकान है, तुम वहाँ से खरीद लो। मैं भी अक्सर आम का अचार डलवाती हूँ तो वहीं से खरीदती हूँ। और मुझे बता देना, मेरी जानकारी में एक है जो आम का अचार डालती है, मैं तो उसी से डलवाती हूँ। आम का नहीं, हरी सब्जियों का अचार डालना है मुझे। वैसे तो मैं अचार खुद ही डाल लेती हूँ। हरी सब्जियों का अचार? हाँ, मैंने सुना है, गर्मियों में बहुत टेस्टी होता है वो, और अच्छा भी लगता है गर्मियों में खाना। मेरे हाथ का अचार रुकता नहीं है, इसलिए मैंने तो डालना ही छोड़ दिया। अगर कोई और डलवाना चाहे तो बना दोगी क्या? हाँ, ये मैं ऑर्डर का ही बना रही हूँ। आप बता दो, मैं आपका भी बना दूंगी। ठीक है, तो मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दो, मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ। मुझे बता देना कब तक तैयार हो जाएगा, मैं ले जाऊंगी। 5 किलो का डाल दो। मेरी तो फैमिली बहुत बड़ी है, सब खा लेंगे। अगर अच्छा लगा तो हम और भी बनवा लिया करेंगे। घर से मीरा जिस काम के लिए निकली थी वो काम तो एक साइड हो गया, पर आज मीरा को एक नया काम मिल गया। गर्मियों में हरी सब्जियों के अचार गर्मियों में हरी सब्जियों का अचार डालने का। और एक ही दिन में उसको 2 ऑर्डर मिल गए। मीरा ढेर सारी हरी सब्जियां और अचार के मसाले लेकर घर पहुंची। अच्छा, तुझे 2 ऑर्डर मिल गए, पैसे भी एडवांस दिए हैं, सही है ये तो। अगर तू यही काम आगे करे तो फिर तो और काम बढ़ जाएगा। मीरा, शहरों में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता जो खुद कोई काम ज्यादा कर पाए। अब अचार वगैरह लोग डलवाते ही हैं। सही रहेगा ये काम। गर्मियां हैं, हरी सब्जियां बहुत आई हुई हैं, तू हरी सब्जियों का अचार डालने का काम कर ले। अरे, यहाँ पर बहुत फंक्शन भी होते रहते हैं, जगह जगह तेरे अचार को एक पहचान मिल जाएगी। हाँ, कोशिश करके देखती हूँ, बाकी सब तो भगवान के हाथ में है। मैं तो मेहनत करूंगी, फल तो भगवान ही देंगे। मीरा ने उसी दिन से काम शुरू कर दिया। हर सुबह वो बच्चों को स्कूल भेजकर ताजी हरी सब्जियों की खरीदारी करती, मसाले तैयार करती और साफ सफाई से अचार बनाती। कुछ ही दिनों में उसका अचार मोहल्ले में मशहूर हो गया। जो 1-2 ऑर्डर से शुरू हुआ था वो अब दर्जनों में बदल गया। मीरा ने एक नया मोबाइल फोन खरीदा
और उसके बच्चे जो बहुत समझदार थे, उन्होंने मीरा को सोशल मीडिया पर एक पेज बनवा दिया जहां वो अपने अचार की तस्वीरें डालने लगी। रमेश ने भी फैक्ट्री के साथ साथ अचार पैक करने में मदद करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे मीरा ने अचार की छोटी सी दुकान लगानी शुरू कर दी और मीरा का देसी हरा अचार नाम से उसका ब्रांड बन गया। शहर के कई बड़े फंक्शन में उसके अचार के स्टॉल लगने लगे। कुछ महीनों में ही उसकी मेहनत रंग लाई। उसके पास ऑर्डर की लाइनें लगने लगी। मीरा ने अब 2 और महिलाओं को भी अपने साथ काम पर रख लिया जो पहले से बेरोजगार थी। गांव से शहर आई मीरा ने मेहनत और ईमानदारी से एक नई पहचान बना ली। वो सिर्फ खुद का नहीं, औरतों का भी सहारा बन गई। उसका अचार सिर्फ स्वाद नहीं, आत्मनिर्भरता की मिसाल बन गया। गर्मी में हरी सब्जियों के अचार वाली मीरा अब सबकी प्रेरणा बन गई थी। Thanks for watching.